अब आपको मैं जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात है, आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को अफगानिस्तान, गजनी बड़ा याद आने लग गया है। तालिबानी, गजनी, इनको बड़ा प्रेम हो गया अचानक। अच्छी बात है, अच्छी संस्कार। आप वैसे गजनी और तालिबानी संस्कार हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, इसलिए आप गजनी वजनी कम याद कीजिए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपने घुसपैठिए की बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका कहने का सीधा सा मतलब है कि महाराष्ट्र में हमारे उत्तरी भारतीय जब होते हैं, उनकी पिटाई होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बोलते? क्या उत्तरी भारतीय का महाराष्ट्र में, बॉम्बे में काम नहीं कर सकते क्या? उनकी किस तरह से रेड़ी पे, पटरी पे काम करने वाले, रिक्शा चलाने वालों को कितनी बेरहमी से पीटते हैं, और मराठी नहीं बोलोगे तो थप्पड़ मारते हैं, उनको पीटने लग जाते हैं। हम आवाज उठाते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम सब एक हैं। महाराष्ट्र में अगर वो काम कर रहे हैं, उत्तर भारतीय हैं, तो अपनी हिम्मत और मेहनत से काम कर रहे हैं। तब सरकार के मुंह पे, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे, वहां सरकार जो है उसके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? रह रहे कि ऐसी घटना क्यों होती है हमेशा? तो ये सवाल तो मेरा है और मैं हमेशा पूछता हूं ये सवाल, तब तो कोई जवाब नहीं मिलता। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। आजकल आप भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार अपने फायदे की, राजनीतिक फायदा देखते हुए मुद्दे बदलती रहती है। अब बिहार में चुनाव है, तो बिहार में चुनाव जनता के मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहती है। वहां पे पुल लगातार गिर रहे हैं, उन पुल जो गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला है पुल में, जो भ्रष्टाचार, तो आपके अलायंस पार्टनर्स मुद्दों की बात क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, आपको इतनी चिंता बिहार की है तो अपने अलायंस पार्टनर से कहिए मुद्दों की बातें उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे? विशाल चौधरी गाजियाबाद यूपी से सवाल पूछ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी को अखिलेश यादव घुसपैठिए बता रहे हैं, क्या कभी अवैध घुसपैठिए के खिलाफ बोल पाएंगे? राजेश सिंगल का नासिक से सवाल है, क्या पॉलिटिकल वेंडेटा शब्द आजकल के भ्रष्टाचारियों का न्यू नॉर्मल बन गया है? जवाब दीजिए प्रदीप। नविका जी, अखिलेश यादव जी के हिसाब से अखिलेश यादव को ही घुसपैठिया कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो इटावा के रहने वाले और वो कन्नौज से चुनाव लड़े। तो अगर अखिलेश यादव का लॉजिक लगाए कि भाई एक व्यक्ति एक जगह से रह के दूसरी जगह चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इस हिसाब से तो अखिलेश यादव खुद को स्वघोषित घुसपैठिया कह रहे हैं। पर इसके पीछे की असली मंशा ये है कि ये संत समाज का अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत है और वो गेरुआ पहनते हैं। तो जो संतों को मठाधीश करे, जो गोरखपुर की तरफ जो बुलडोजर रखवाने की बात करे, उनको इस बात से चिढ़ है कि एक संत जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। क्या अखिलेश यादव असली घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर संतों के खिलाफ लाठी चलाना, संतों को घुसपैठिया बोलना इनका हिंदू विरोध दर्शाता है। पर मैं एक और बात कहूंगा, अरे अनुराग भाई, काहे इतना फड़फड़ा रहे हो? बिहार में नोटा से नीचे वोट है। अगर आपके मुद्दे के ऊपर ये अखिलेश यादव के अलावा तेजस्वी यादव को विश्वास होता तो राहुल अभी तक तेजस्वी को डिक्लेयर कर दिए होते। अपना रोजगार करते हैं, मेहनत करते हैं। आप एसपी बताइए ना। कुशवाहा जी इतने नाराज चल रहे हैं, बिहार की गर्मी यूपी तक आ गई तो क्या होगा? देखिए, फर्क है। हमारे वहां पे जो भी परिवार के अंदर अपनी राय व्यक्त करता है, उसको पता है कि परिवार का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इधर तो यही नहीं पता मुखिया कौन है। राहुल गांधी के पास समय कोलंबिया की कॉफी को बनाने का, पर बेचारे तेजस्वी यादव जो पूरे बिहार की ट्रिप में उनके ड्राइवर बने रहे, उनको अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। और मेरे बड़े भाई पवन जी, इनको क्या है, ये तो 3-4 लिस्ट निकाल दे, क्योंकि इनको पता है कि नोटा से कंप्लीट कर रहे हैं। भंडारी इनको क्या दिक्कत है? एनडीए का मुख्यमंत्री का नाम कौन है? अरे नीतीश कुमार हमारे नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। हम तो बोल भी चुके हैं। आप बताओ, मुकेश सहनी को बोलो। मुकेश सहनी तो कह रहा है कि महागठबंधन बीमार है, बीमार। अरे बादशाह आलम जी, जरा मुकेश सहनी को एक फोन करो और पूछो कि सहनी जी काहे महागठबंधन को बीमार बोल रहे हैं, और डॉक्टर काहे बिहार में अवेलेबल नहीं और जाना पड़ रहा है दिल्ली। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है दर्शक ने। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, सुनिएगा राजीव रंजन जी। ये विपक्ष बार बार कहता है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, फिर जब आरोप कोर्ट तय कर देता है तो इन्हें क्या दिक्कत हो जाती है? सही सवाल है कि नहीं? देखिए, मुझे तो हैरानी इसीलिए है कि जब तक एजेंसीज पर आप बातें कर रहे थे तो ठीक था, आपको अपनी बातें कहनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपसे गलतियां हुई हैं। अब जब आपके खिलाफ आरोप तय हो गए और फिर से वही घिसा पिटा ग्रामोफोन पूरी तरह से अटक जाए उसकी सुई जाकर, उससे उबरिए। भारत की महान न्यायपालिका ने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को डिस्क्वालीफाई किया
और उसके बाद देश पर इमरजेंसी थोपने वाले आपके साथी हैं अश्विनी मिश्रा जी की पार्टी के लोग। इसीलिए हम लोगों को लोकतंत्र, संविधान और इन चीजों का मर्म मत समझाइए, इनका अर्थ मत समझाइए। बहुत सही सवाल, सत्ता की मलाई के लिए बहुत सही जवाब दिया राजीव रंजन जी ने। और अश्विनी जी, अब जनता आपसे पूछ रही है, मनीष मेहरोत्रा लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पब्लिक के इंटरेस्ट का कोई मुद्दा नहीं बचा है? कोई भी मुद्दा नहीं, बस कभी विक्टिम कार्ड है, कभी बीजेपी को कुछ कहना है, कभी कुछ कभी कहना है कि योगी आदित्यनाथ घुसपैठी हो गए हैं। आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है? नाविका जी, पहले तो हमें जेडीयू के प्रवक्ता जी पे बहुत तरस आता है। वही सम्राट चौधरी जो को पानी पी पी के नीतीश जी को बोलते थे कि 10,000 करोड़ का घोटाला किया, जैसे वो इनकी सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, सब गले मिलकर गलबगियां कर रहे हैं। रही बात जनता के मुद्दे की, नाविका जी, हम तो जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं दिखाओ पर कैपिटा इनकम बिहार की लोएस्ट क्यों है, एम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में लोएस्ट क्यों है, इतने ज्यादा माइग्रेशन क्यों हो रहा है बिहार में। चिल्ला तो भारतीय जनता पार्टी रही, हिंदू मुस्लिम घुसपैठी है। अरे साहब, आपने विकास का उस पर वोट मांगे। थोड़ा सा रिवाइंड करिए, कौन गया था नीतीश जी के साथ, किसने सरकार बनाई थी, तब गलबैयां किसकी थी? क्यों प्रदीप जी, ये गजनी वाला आपका सही है? नविका जी, मैं तो कह रहा हूं, आज जो है इनको सच में, इनने आमिर खान की गजनी पिक्चर देखी और ये सब राजनीति में वही कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि बिहार जो है अर्थव्यवस्था के अंदर टॉप 5 ग्रोथ रेट के अंदर है, 14% ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। पर मेरे भाई अश्विनी, मुझे जितनी गाली बकनी बको, पर जरा सुनो कोर्ट क्या कह रहा है। लालू यादव परिवार ने षड्यंत्र रचा, लालू यादव परिवार ने टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी करी, लालू यादव परिवार ने पूरे की पूरी गड़बड़ी करी। अब लगता है कि हम गलत है तो जरा बताओ, चारा घोटाले में तो आपकी सरकार थी, तब तो लालू प्रसाद यादव पे कन्विक्शन हुआ था। पहला कन्विक्शन हुआ था 2007 के अंदर परिवार पे, फिर दूसरा हुआ था 2013 में। तब काहे नहीं कुछ बोले? तब तो आपकी सरकार थी, तब तो बोल रहे थे लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, हम लॉ के बीच में नहीं आएंगे। तो लालू को जेल भेजने का काम कांग्रेस के समय हुआ और हम पे दोष फेर रहे हो। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? चेहरा जो धूल है ना अश्विनी जी, जरा चेहरा पोछिए, आपके चेहरे पे ही है, हर तरफ मत देखिए। आज हमने एक सर्वे भी किया, लालू परिवार पर करप्शन के आरोप पर एक्शन को लेकर क्या कहेंगे? 25,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया। कानून अपना काम कर रहा है 80%, बदले की भावना की कार्रवाई 18%, कह नहीं सकते 2%, यानी कि 80% जनता मानती है। और पवन वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 80% जनता मानती है कि ये तो कानूनी कार्रवाई है, तो इसे बदले की भावना कौन बता रहा है? एजेंसी तक तो ठीक था, लेकिन क्या कोर्ट भी बदले की भावना से काम करती है? मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोर्ट पर उंगली उठाना सही है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, अगर गलत काम हुआ है और उसमें आपके लीडर पूरी तरह से संलिप्त है, तो आपको कुछ तो कानून की शर्म रखनी चाहिए। खास तौर से जब आप ये कह रहे हैं कि मैं बिहार प्रदेश का मुखिया बनना चाहता हूं। भाई, आप मुखिया किस आधार पर बनना चाहते हैं? आपकी काबिलियत क्या है? आप 9वीं पास है, आप एक परिवार के युवराज हैं और आप साथ साथ आपराधिक जुर्म में फंसे हुए हैं। मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं उनसे। तो भाई, आपकी पार्टी आपका परिवार नहीं है, बिहार आपका परिवार नहीं है।